यह वीडियो बिहार बोर्ड 10 क्लास के मैथ के प्रश्नावली 4.2 का है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। जैसा कि 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए, और इसमें देखिए 5 गो द्विघात समीकरण दिया गया है। तो इसमें देखिए जो एक टाइप का द्विघात समीकरण है ना, उसे हम हल करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह जो पहला द्विघात समीकरण है यह वाला, उसके बाद यह जो दूसरा द्विघात समीकरण है यह वाला, और उसके बाद पांचवा जो द्विघात समीकरण है यह वाला, यह तीनों एक जैसा है। इसमें से किसी एक को हम हल करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह जो तीसरा द्विघात समीकरण है यह बिल्कुल अलग है इनसे, ठीक। तो इसे भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसे हम हल करेंगे, तो इसे हम हल करना सीख जाएंगे ना, तो यह वाला और यह वाला यह हल करना हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसे सीखेंगे हल करना तो यह वाला हो जाएगा। उसके बाद एक अलग है यह वाला, चौथा भी अलग है, तो चौथा को भी हम हल करना सीखने वाले हैं। तो यदि आप यह चाहते हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला द्विघात समीकरण को हल करना सीखते हैं, और वो भी गुणनखंड विधि से। तो देखिए जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तरीका आप एक ही सीखेंगे ना तो उसी तरीका से सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। तो इस तरीका को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए गुणनखंड विधि से बनाना है ना, तो हमें इस प्रश्न को यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है और इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो देखिए गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले किया जाता है, शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा किया जाता है। देखिए जब इस तरह से 3 अंकों वाला जब भी प्रश्न रहता है गुणनखंड का, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा कीजिएगा। यहाँ पर रफ में समझिए, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा करना है। तो देखिए इसके आगे क्या अंक है, कुछ नहीं है ना, तो हम 1 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे। इसके लास्ट वाला अंक क्या है, यह है -10, इसमें हम गुणा करेंगे। तो यह क्या आएगा, यह आएगा -10। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, हम इस 10 पर ध्यान देंगे। और हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, यह जो 10 आया है ना, इसे हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -3, तब -3 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से यह -10 आ जाए। क्या करना है, इस -10 को हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से -3 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से -10 आ जाए। अब इसे देखिए 2 भाग में तोड़ने का क्या नियम है, यह है कि इसका लघुत्तम निकाल दीजिए। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो यह 10 जो है 2 से जाएगा कितने बार में, 5 बार में जाएगा। अब यह नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है, हमें 2 अंक चाहिए था और यहाँ पर 2 गो अंक मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें चाहिए उसमें से 1 अंक है 2 और 1 अंक है 5। क्या है, तो 1 है 2 और 1 है 5। तो हम 1 लेंगे 2 और 1 लेंगे 5। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें इस तरह से लेना है। पहले देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो 3 नहीं आएगा, इसे घटाने पर 3 आ जाएगा। 5 में ले 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और गुणा करने पर भी 10 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें 2 अंक चाहिए था वो क्या है, 1 है 2 और 1 है 5। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है ना, तो जरा आपको ध्यान देना है कि हम किसके साथ माइनस लगाएंगे और किसके साथ हम प्लस लगाएंगे, ताकि जो हमें चाहिए वो हम मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस में चाहिए, तो हम बड़ा वाला के साथ माइनस लगाएंगे और छोटा वाले के साथ प्लस लगाएंगे, तब 3 माइनस में आ जाएगा। क्योंकि बड़ा वाला में जब हम छोटा वाला घटाएंगे तो यह क्या होगा, -3 होगा। और जब हम इन दोनों में गुणा करेंगे, 2 गुणा और -5 करेंगे तो यह भी -10 आ जाएगा, ठीक। तो जो हमें अंक चाहिए वो क्या है, 1 है +2 और 1 है -5। तब हम क्या करेंगे, देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस तरह से चिन्ह दे देना है
उसके बाद शुरू वाला अंक ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद इसके बदले में हम इन दोनों संख्या को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस 2 और इसके साथ x लगा है ना, तो इसलिए हम इन दोनों में x लगा देंगे। ठीक, प्लस 2x माइनस 5x माइनस लास्ट वाला अंक ज्यों का त्यों, और बराबर में 0 है ना, तो हम बराबर में 0 भी देते चलेंगे, या फिर नहीं भी देंगे ना तो कोई बात नहीं, बाद में भी हम 0 दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद दुदुगो का जोड़ा लगाना है। क्या करना है, दुदुगो का जोड़ा लगाना है। देखिए यहाँ पर यह जो दोनों अंक आया है यह वाला किसके बदले में है, इसके बदले में है यह वाला। ठीक, उसके बाद दुदुगो का इस तरह से जोड़ा लगा देना है। अब इसमें जो कॉमन दिखाई देगा ना उसे निकाल लेना है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, कॉमन से कहने का मतलब कि वैसा संख्या जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों जगह पर x है, यहाँ पर 2 है लेकिन इसके आगे 2 नहीं, इसलिए इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, यानी कि इसमें 2 गो x है, तो एगो x को हमने बाहर निकाल लिया है, तो अभी भी एगो x यहाँ पर बचा है। उसके बाद यह प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा केवल 2, कोष्ठ बंद। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन है, पहले तो यह माइनस है ना, तो माइनस दीजिए। उसके बाद हम अंक में पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 10 है, तो इन दोनों में 5 कॉमन है। जानते हैं क्यों, क्योंकि देखिए 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 5, तो 10 में 5 है। ठीक, इसलिए यहाँ पर भी 5 है। अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें x कॉमन नहीं है, केवल 5 ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ से देखिए 5 निकल गया तो बचेगा x, फिर यह माइनस है ना, तब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए कोष्टक का एक नियम होता है कि कोष्टक के पहले जब माइनस चिन्ह लगता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो यह माइनस है ना, तो यह प्लस हो जाएगा क्योंकि कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह लगा है। उसके बाद 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में है, 2 बार में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, या इस तरह से भी समझ सकते हैं 5 निकल गया 10 में से तो 2 बचेगा। उसके बाद बराबर में क्या है, 0 है। अब देखिए कोष्ठ के बाहर जो जो संख्या है ना उसे भी अंदर कर दीजिए, यही 2 बाहर है तो x माइनस 5। ठीक, उसके बाद क्या है, यह वाला और यह वाला दोनों एक ही हैं, और इन दोनों के बदले में हमें कोनो एगो को लिखना है। ठीक, तो हम लिख देते हैं x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक हमारा गुणनखंड बन गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए और इसके मूल को बताइए। ठीक, तो यहाँ तक तो गुणनखंड बन गया। अब गुणनखंड हमारा सही बना है या गलत, यह कौन बताएगा, तो देखिए यहाँ पर कोष्ठ के अंदर वाला जो अंक आया है यह वाला और यह वाला यदि दोनों एक ही है, इसका मतलब यह हुआ कि गुणनखंड सही बना है, और यह दोनों अलग अलग आएगा तो गुणनखंड गलत बना है। तो दोनों हमारा एक ही है, इसका मतलब यह हुआ गुणनखंड सही बना है। अब हम समीकरण को कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, यह जो हम बराबर में 0 लगा रहे हैं ना, अब इस संख्या के दोनों को अलग अलग करके बराबर में 0 को लगा देना है, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, इस तरह से हमें कर देना है। इन दोनों को अलग अलग लिखना है, उसके बाद बराबर में 0 लगा देना है। इसको लिखा हूं और इसके बराबर में 0, फिर इसको लिखा हूं इसके बराबर में 0। ठीक, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यह 5 इधर है तो उस पर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, यह माइनस में है ना तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर एगो आ गया प्लस 5 और एगो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, यह 2 प्लस में है ना इस पार तो बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो देखिए द्विघात समीकरण का 2 आंसर निकल के आता है, तो इसका क्या हो गया, एगो हो गया x बराबर 5 और एगो हो गया x बराबर -2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस समीकरण को आप सीख गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि आप सीख गए हैं कि नहीं। अब हम देखिए तीसरा समीकरण को हल करना सीखते हैं। अब देखिए तीसरा समीकरण क्या है, यह बिल्कुल ही इस समीकरण से अलग है। इसे हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें भी नियम वही है। नियम क्या है, क्या मैंने आपको बताया है कि शुरू वाला संख्या में लास्ट वाला संख्या में आपको गुणा करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला में गुणा करेंगे।
शुरू में क्या है देखिए, शुरू में है √2 और लास्ट में है 5√2। रूट से देखकर डरिएगा मत, यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गुणा कीजिए तो देखिए √2 गुणा 5√2, ठीक यही है, इसी में हमें गुणा करना है। तो देखिए हम √2 में √2 से गुणा करेंगे ना तो इस पर से रूट हट जाएगा, ठीक। यह नियम होता है कि किसी भी संख्या में यदि उसमें रहता है, मान लीजिए इस तरह से रहेगा ना √3 गुणे √3 तो इस पर से रूट हट जाएगा, यह केवल 3 हो जाएगा। इस तरह से यह रूट का अपना नियम होता है, तो इस पर से रूट हट जाएगा तो यह अब इस तरह से हो जाएगा 5 गुणे 2 हो जाएगा केवल। तो 5 दूनी का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 10 को हमें 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला संख्या आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 10 आ जाए। तो 2 भाग में आपको तोड़ना भी नहीं है। देखिए 2 संख्या मिल ही गया है, एगो 5 है एगो 2 है। यदि आप देखिए 5 + 2 करते हैं तो 7 आ जाता है, और 5 और 2 में गुणा भी कराएंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 7 के बदले में हमें इन दोनों संख्या को लिखना है, और इसके साथ x है ना तो इन दोनों के साथ भी हम x लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए √2 x² प्लस क्या हम लिखेंगे, यह 2x प्लस 5x प्लस लास्ट वाला ज्यों का त्यों बराबर 0। देखिए इसमें हम पहले 2 को लिख दिया है, जानते हैं क्यों, क्योंकि देखिए इसके साथ 5 है ना तो यह दोनों का माने जोड़ा लगाने में आराम रहेगा, और इन दोनों का जोड़ा एक साथ होगा, ठीक। अब देखिए एक बात, यहाँ पर मैं कॉमन निकालने से पहले 2 का जोड़ा लगाना है ना, तो जो मैं लगा दिया हूँ, लेकिन कॉमन निकालने से पहले ना मैं इसे एक लाइन और लिखना चाहता हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसी चीज को मैं दोबारा से लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से लिखूंगा। देखिए कैसे, यह हो गया ना √2 x², ठीक है, यह प्लस है प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2 है ना, इसे क्या हम दूसरे और तरीका से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जब हम हल करेंगे तो यह भी 2 ही आएगा, क्योंकि रूट में रूट से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और इन दोनों के बदले में एगो संख्या हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को हम इस तरह से लिखेंगे √2 गुणे √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 गुणे √2 और x है ना तो x। अब यह पूरा एक साथ हो गया। उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, यह जिस तरह से है ना उसी तरह से हमें लिख देना है, इसे बराबर 0। अब हम इसमें कॉमन को निकालेंगे, जो कॉमन है उसे निकालिए। देखिए इसमें क्या कॉमन है, एगो √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो √2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन है। तो बचा क्या, तो यहाँ से देखिए √2 निकल गया, 2 x है तो एगो x निकला है, तभी भी यहाँ पर एगो x बचा है, तो एगो x फिर प्लस है तब प्लस। अब यहाँ से देखिए √2 और x बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर केवल बचा है √2, कोष्ठ बंद। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, यह पहले प्लस है ना तो प्लस। अब इसमें 5 दोनों जगह पर है तो 5 कॉमन है। उसके बाद x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, केवल 5 ही है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, यहाँ से 5 निकल गया तो यहाँ पर बचेगा √2 बराबर 0। अब जो जो कोष्टक के बाहर है उसे भी अंदर कर देना है, तो √2x प्लस 5 और एगो क्या है, एगो है, इन दोनों के बदले में कौन एगो को लिखना है ना, तो x प्लस √2, यही ना मैं आपको बताया हूँ बराबर 0। अब यहाँ तक हमारा गुणनखंड बन के तैयार हो गया है। अब इसी से हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है और x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। हमें x का मान निकालना है ना, तो x बराबर यहाँ पर डायरेक्ट ही आ जाएगा, √2 इधर प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर भी हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए √2x बराबर 5 को पहले इधर से उस पार भेजेंगे, 5 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 5, और 2 जो है x के साथ गुणा में है ना तो उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा
-5 और यह जो √2 है ना नीचे में आ जाएगा इसके, ठीक। तो क्या हो गया x बराबर -5 बटा में √2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से रूट वाला प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न जो है ना अधिकांश लोगों को देखने में लगेगा कि यह कठिन है, लेकिन यह भी बहुत ही आसानी से बनेगा और आपको समझ में भी आएगा। सबसे बड़ा बात है समझ में आना, ठीक। बनाने को तो हर कोई बना देता है। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत यह है ना, यह एक वाला लास्ट वाला जो संख्या है यह भिन्न के रूप में दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंपल संख्या में हम बदलेंगे। सिंपल संख्या में हम कैसे बदल सकते हैं इसको, तो देखिए हम दोनों तरफ ना हम 8 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे में 8 है ना, तो हम दोनों तरफ 8 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर देखिए इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, हम दोनों तरफ मान लीजिए 8 से गुणा करेंगे, इधर भी 8 से हो गया, इधर भी 8 से हो गया, इधर भी हो गया 16, इधर भी हो गया 16। तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं ना होगा, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यह समझिएगा। इसमें 8 से गुणा होगा तो क्या होगा, यह हो जाएगा 8 दूनी का 16 x²। इसमें 8 से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, यह हो जाएगा 8x। यह प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहीं पर खेल होगा, इसमें हम 8 से गुणा करेंगे ना तो जानते हैं क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, यह इस तरह से है 1 बटा में 8 है और इसमें हमने 8 से गुणा कर दिया तो 8 ऊपर है तो नीचे वाला अंक कट गया, बराबर में 1 बचेगा, ठीक। तो यह हो गया 1 बराबर 0। अब यह सिंपल गुणनखंड के रूप में बदल गया है। अब इसे आप सभी लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे हल करना है तो शुरू वाला अंक में लास्ट वाला अंक में गुणा कराइए। तो 16 में हम 1 में गुणा कराएंगे तो 16 ही आएगा ना 16। अब इस 16 को हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से -8 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 16 आ जाए। तो 2 भाग में तोड़ने का नियम मैंने आपको क्या बताया है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो यह 2 से देखिए 8 बार में, 2 से यह 4 बार में, फिर यह 2 से 2, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें हम 2 का जोड़ा लगा देते हैं। तो यह मान लेते हैं 4 है, यह भी 2 दूनी का 4। तो हम मान लेते हैं कि दोनों जो हमें संख्या चाहिए ना वो क्या है, 4 4 है, ठीक। अब हम देख भी लेते हैं कि क्या यह नियम को पालन करता है कि नहीं। तो देखिए 4 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, हमें 16 ही लाना है ना। यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर क्या है 16 ही आया है ना, तो 16 आ जाएगा। और जोड़ घटा के भी देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो देखिए जब हम -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा और -8 ही ना हमें लाना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 हम संख्या खोज रहे थे वो क्या है, एगो है 4 और एगो है 4 और दोनों माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए पहला संख्या ज्यों का त्यों, उसके बाद -4x लास्ट वाला संख्या ज्यों का त्यों +1 बराबर 0। 2 का जोड़ा लगाइए और इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन है संख्या में, तो 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 16 है तो इसमें भी 4 मिल जाएगा। तो 4 यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो x भी है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में, 4 बार में है ना, तो यहाँ पर बचेगा 4। यहाँ पर 2 x है, एगो x निकल गया तो यहाँ पर एगो x बचेगा। यह माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए 4x है, पूरा 4x निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद यह माइनस है ना तो माइनस। इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो इसमें कुछ वो कॉमन नहीं है सिवाय एक ही कॉमन है इसमें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जेम कहते हैं हो जाएगा यह 4x, लेकिन यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है यह बदलेगा क्योंकि कोष्ठक के पहले माइनस लग गया है। तब प्लस जो होता है ना वो माइनस में बदल जाएगा, यदि माइनस रहता तो प्लस हो जाता। उसके बाद 1 है तो 1, कोष्ठ बंद बराबर 0। अब जो कोष्ठक के बाहर है उसे अंदर, तो यह है और यह है बाहर, तो 4x - 1। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। यहाँ तक गुणनखंड हमारा बन गया है। अब इसी का हमें समीकरण बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो 4x - 1 बराबर 0 और यहाँ पर भी वही है 4x - 1 बराबर 0। हमें x का मान निकालना है ना। देखिए 4x बराबर, यह माइनस में है उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1,
अब आटा में 4 गुणा में है तब भागा में आ जाएगा। x बराबर आ गया 1/4। इधर भी उसी तरह से बिल्कुल होगा, सेम अंक है तो आप बना लीजिएगा। ठीक,